शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और अहले खाना की नमाज जनाजा अदा। मुल्क भर से लाखों लोग अपने महबूब कायद के लिए तेहरान पहुंचे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कलिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत हुकूमती और अस्करी अहदेदारों की शिरकत। 100 मुल्कों के वफूद भी शरीक हुए। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। रिक्कत अमेज़ मनाजिर, हर रंग खश्कबार। ईरान के आला अहदेदार जोर कतार रोते रहे। तेहरान की सड़कों पर सयाह लिबास पहने, सुर्ख परचम लहराते बड़ी तादाद में सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार ग्रैंड मुसल्लाह के दरवाजे आज रात 8 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। रस्ते खाकी कल बजरिया हेलीकॉप्टर कुम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को इराक में नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात होंगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। आयतुल्लाह खामनेई 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हुए थे। हमर जहज शख्सियत के मालिक शहीद सैयद अली खामनेई कई दहाइयों तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे। 1989 में इमाम ख़ुमैनी की वफ़ात के बाद मजहबी रहनुमाओं ने इन्हें आयतुल्लाह ख़ुमैनी का जानशीन मुकर्रर किया। दरस व तदरीस का आगाज़ मजहबी तालीम से किया और सिर्फ 11 बरस की उम्र में इन्हें एक आलम की हैसियत से शनाख्त मिली। 1980 की दहाई में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। 1981 में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई मुल्क के सदर मुंतखब हुए। शहीद सैयद अली खामनेई ने अपने दौरे हुकूमत में पासदाराने इनकलाब को मुल्क की सबसे बड़ी अस्करी इक़्तिसादी कुव्वत बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने शहीद सैयद अली खामनेई की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत करने वाले ममालिक के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान इन तमाम ममालिक का शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने सरकारी नुमाइंदों को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भेजा। अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को भी सराहा। कहा, शहीद सैयद अली खामनेई के लिए यादगारी तकरीब तारीख का हिस्सा है। शरीक ममालिक के ईरान से ताल्लुकात तारीख का अहम और यादगार बाब है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और धमकी अमेज बयान। कहा, चाहते तो आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। आयतुल्लाह खामनेई की ताज़ियती तकरीब से मुतल्लिक़ कहा, लोगों को रोता देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे लगता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तफाक से मुज़ाकरात में आरज़ी वक्फा करने का फैसला किया। ईरान आपदा हरमज़ में बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट नहीं सर्विस फीस वसूल करेगा। इस मंसूबे की अमरीका ने मुखालफत की है। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी की बेंजिक में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब में कहा, ईरान ओमान के ताउन से आबी गुज़रगाह के लिए नए इंतज़ामात पर काम कर रहा है। मुश्किल दिनों में ईरान का साथ खड़ा रहने वालों ममालिक से खुसूसी सलूक किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने किया। एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाईं। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल तारीखी चनारबाग गिलगित बल्तिस्तान में दोपहर 2 बजे होगी। जिस धज से कोई मकतल को गया। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। IGFC KP नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी और फूल। शहीद के दर्जात के लिए फातिह खानी भी की गई। FC के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। तकरीब में शहीद के अहले खाना, आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शोहदा हमारी कौमी सरमायाकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की गैर मामूली बहादुरी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। मोहसिन नकवी बोलते,
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने मुआरका कारगिल में दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। खातून को बचाते हुए पाक फिजाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद। ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू पर मोटरसाइकिल सवार को खातून का हाथ खींचते देखा। जिम्मेदार शहरी के नाते ग्रुप कैप्टन आसिम मोटरसाइकिल के करीब रुके। मुबैना पुलिस मुलजम ने बदकलामी के बाद ग्रुप कैप्टन आसिम पर फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों के ताप ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मुलजम फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला का पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इज़हार अफसोस, अहलखाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद पुलिस से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मुल्की 2 खवातीन 29 जून को लाहौर आईं। लाहौर आते ही अगवा की इत्तला मिली। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गाड़ी की लोकेशन की मदद से रजादार को ट्रेस किया गया। 2 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फैसल कामरान ने मजीद कहा लड़कियों की बाजियाबी के लिए सरगोधा में छापा मारा गया। मरियम नवाज ने फोन करके मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत की। पब्लिक कंसर्न सामने आए और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जिसको वज़ीर कानून जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। के अंदर जो शिकें हैं जिसमें कहीं जिस भी शिक में कोई सुकम है उसको दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। 2006 में तो 2G था, उस ज़माने का जो बिल था या एक्ट था वो नाकाफ़ी था। आज की 5G टेक्नोलॉजीज़ और जो हमने डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, ये बिल नेशनल असम्बली में 6 अमेंडमेंट्स के साथ पास हुआ। तो इबहाम जहाँ पे था, जहाँ पे बहस थी, जो कहा गया किसी हद तक दुरुस्त है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं था, उसको हमने कहा कि इसको दुरुस्त कर देते हैं ताकि किसी किस्म का इबहाम ना रहे। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि वज़ीर आज़म से कहा बिल के हवाले से लगाए इल्ज़ामात की इंक्वायरी करवाई जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा असम्बली से बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर हुआ। किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के शवाहिद नहीं मिले। निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की कॉल मुस्तरद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। शहरियों ने हड़ताल को मुकम्मल तौर पर रद्द किया। रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अमन रैली से मुक़र्रिरीन का खिताब। कहा मुहाजिरीन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। अमन मार्च में शहरियों की भरपूर शिरकत। रैली कायद-ए-आज़म स्टेडियम से शुरू होकर चौक शहीदा पर जलसे में तब्दील। शुरका की पाकिस्तान कश्मीर और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराह कुन बयानिया ज़मीन बोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन नेक स्पेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। बलूचिस्तान में यूथ एंगेजमेंट प्लान के तहत मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। सरफराज बुगटी ने हक़ाइक़ बयान करते हुए सब नेशनलिस्ट के एहसास महरूमी और लापता अफराद के गुमराह कुन बयानिए को मौसर अंदाज में हक़ाइक़ के मुनाफी साबित किया। सवात में गबीन हब्बा रोड पर पिकअप वैन गहरी खाई में जा गिरी। 10 अफराद जख्मी। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने का बायस पेश आया। सवात की झील सैफुल्लाह में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश 5वें रोज भी जारी। अपर सवात इंतजामिया की बारिशों में मौसम में सयाहों को पानी से दूर रहने की हिदायत। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन खानेवाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान न हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मुसाफिरों के लिए रिलीफ ट्रेन मुल्तान से रवाना। शालीमार एक्सप्रेस की जल्द रवानगी के लिए इक़दामात।
मोटरवे M2 के लिए टोल टैक्स 7% बढ़ा दिया गया। कार का टोल टैक्स 1430, वैगन का 2390, कोस्टर का टोल टैक्स 3350 रुपए कर दिया गया। M2 पर बसों का टोल टैक्स। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज। 12 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरख्तों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। कई सड़कें धंस गईं और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर हुई।